स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा। मैं प्रतिदिन मृत्युंजय क्लिनिक पर, जो कि चांदपौल गेट के पास में सर्कुलर रोड पर सेक्टर 3 में स्थित है, शाम 6 बजे से 8 बजे तक उपस्थित रहता हूं। मैं एमडी मेडिसिन और जनरल फिजिशियन हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बीपी के संबंध में। एक बीमारी है जो बीपी बढ़ने की वजह से होती है, वो उसके कहते हैं हाइपरटेंशन, और जो ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से होती है उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। अब ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर एक्चुअली ये वो प्रेशर है जो कि हमारे शरीर की धमनियों में बहने वाले रक्त द्वारा जो उसकी धमनियों की वॉल पर, दीवार पर जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये कुछ स्थितियों में बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है, और जो कुछ स्थितियों में ये बीपी लो हो जाता है, इसे हाइपोटेंशन कहा जाता है। दोनों डिफरेंट बीमारियां हैं। अब हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन, देखिए, जनरली हम लोग जब बीपी नापते हैं तो उसमें एक मरीज की कम से कम 2 अलग अलग विजिट पर बीपी बढ़ना। और बीपी का क्राइटेरिया क्या है कि बीपी जनरली जो इंडियन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, यूरोपियन एंड इंडियन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 140/90 से अधिक बीपी को हम हाइपरटेंशन कंसीडर करते हैं। यह कम से कम 2 कंडीशन में होना चाहिए, 2 सेटिंग में होना चाहिए कि पेशेंट एक बार आया और वो एक 140/90 से अधिक बीपी है तो उसे हाइपरटेंशन कंसीडर नहीं किया जाता है। कम से कम दूसरी विजिट और हो जो कि कम से कम 12 घंटे अपार्ट हो, 12 घंटे के अंतराल पर दूसरी विजिट हो, तो उसमें भी अगर बढ़ा हुआ है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन बीपी के बढ़ने के कारण क्या होते हैं? सबसे पहला कारण है आपकी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ज़्यादा आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, आपका काम बैठे रहने का है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है आपकी ख़राब लाइफस्टाइल का होना। और दूसरा कारण है, यदि आप डायबिटिक हैं, आपका शुगर कंट्रोल नहीं होता है, आपके शुगर जो है यूरिन में भी अधिक मात्रा में निकलता है और उस शुगर का प्रभाव आपकी किडनी पर होने लगा है, तो उस डायबिटिक की स्थिति में बीपी हाई हो जाता है। तीसरी स्थिति हो सकती है, यदि आप मोटे हैं, ओबेस हैं, आपका वेट ओवरवेट है, तो आपके अंदर हाइपरटेंशन बीपी का बढ़ना डेवलप हो सकता है। चौथी स्थिति है कि आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री है कि आपके माता पिता को बीपी की हाई रहने की समस्या रहती है, तो आपके भी अधिक हो सकती है। कुछ रिस्क फैक्टर हैं जैसे कि एज। जनरली आजकल के सिनेरियो में 50 की उम्र से ऊपर के लोगों में अक्सर देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किंतु अगर किसी व्यक्ति में 50 से कम की उम्र में बीपी हाई हो रहा है तो ज़रूर ही कोई ना कोई उसका एक नियत कारण होता है, निश्चित कारण होता है, तो उसे रूल आउट करना आवश्यक होता है। और कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनमें आपके जो रिलेट करती हैं आपके खान पान से, जैसे कि आप नमक अधिक मात्रा में लेते हैं, या फिर मिर्च मसाले ज़्यादा खाते हैं, या फिर आप अल्कोहल का सेवन अधिक करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। तो ये सभी कारण मोटे मोटे कारण हैं जो हाइपरटेंशन के हो सकते हैं। अब बात आती है इसके हाइपरटेंशन के लक्षणों की। जो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है बीपी बढ़ने का, वो कोई एक निश्चित नहीं है, हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। पहला लक्षण है सिर में दर्द का होना। बीपी अधिक होने के कारण व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, सिर में दर्द रहने लगता है, सिर में हैवीनेस रहती है। चलो कोई बात, कट कर दें। हाँ, तो सिर में हैवीनेस रहती है और चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है। कहाँ है, फ्लो ख़राब कर दिया उसने। हाँ, देखो फिर से स्टार्ट करते हैं। सिर का भारी होना, स्वभाव का चिड़चिड़ा होना। तीसरा लक्षण है कि नींद ना आना, शरीर में एक अनिश्चित से दर्द का अनुभव होना, चटापटी का अनुभव होना और चक्कर आना। कभी कभी बीपी बढ़ जाने की वजह से हार्ट पर जोर पड़ जाता है तो चेस्ट पेन की शिकायत भी हो सकती है। कभी कभी आँखों पर जोर पड़ने की वजह से धुंधला दिखना, ब्लैकआउट आना, और कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि पैरों पर सूजन भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये सभी लक्षण ब्लड प्रेशर के हैं। अब
कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, अगर ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं है और आप इग्नोर करते हैं, जनरली देखा गया है कि बहुत सारी पॉपुलेशन में बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होती कि उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और जिन लोगों को पता होती है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, और जो ट्रीटमेंट लेते हैं उन लोगों का एडिक्वेट कंट्रोल, बीपी का पूर्णतया कंट्रोल नहीं मिलता है। तो इसी स्थिति में यदि बीपी आपका हाई रहता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मींस आपकी हार्ट डिजीज़ हो जाएंगी। बीपी अत्यधिक होने की वजह से आपके रक्त धमनियों में थक्के बन सकते हैं, जिससे हार्ट डिजीज़ हो सकती है, जिसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरा है आपकी किडनी पर इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे कि आपकी किडनियों की साइज़ श्रिंक होने लग जाएगी और आपकी किडनी फेलियर हो सकते हैं। तीसरा इफेक्ट है आँखों पर, आपके जो आँखों का पर्दा है वो फट सकता है, इसको कहते हैं रेटिनल हेमरेज, वहाँ पर है ना अनावश्यक ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसे रेटिनल हेमरेज कहते हैं। चौथा, अगर दिमाग पर असर पड़ जाए तो वहाँ पर आपके थक्के की वजह से स्ट्रोक आ सकता है, और थक्के की वजह से स्ट्रोक आ सकता है, और सिर की कोई धमनी अगर फटने की वजह से कोई भी हैमरेज हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। डायग्नोसिस आप अपने डॉक्टर के पास आकर के अपने स्थिति के, अपने लक्षणों को आप बताएंगे, और डॉक्टर उस बीपी का चेकअप करके आपको बताएगा कि है ना आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है। और ये किस तरह, और कुछ केसेस में ये ज़रूरी नहीं है कि ना केवल बीपी किसी बिना कारण के होता है। कुछ केसेस में जैसे कि किसी की किडनी ख़राब रहती है, किसी के धमनियों की कोई बीमारी होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तो वो सारे कारण डॉक्टर द्वारा रूल आउट किए जाते हैं। ट्रीटमेंट आप समय पर अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से आप इलाज लें, और उसके अकॉर्डिंग जो वो आपको सलाह दे, जिस चीज़ को ना लेने के लिए और जिन परहेज़ों को रखने के लिए बोले, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट लें। और दूसरी कंडीशन होती है हाइपोटेंशन, जिसे बीपी लो होना बोलते हैं। ये जनरली होता है कि ब्लड प्रेशर अगर 90/60 से कम हो, कम से कम 2 सेटिंग्स में, तो उसे हम हाइपोटेंशन कंसीडर करते हैं। ये जनरली स्थायी रूप से कुछ ही सिचुएशन में रहता है, बल्कि यदि किसी व्यक्ति के ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, या डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, या गर्मी में ज़्यादा पसीना आ जाने की वजह से भी है ना बीपी लो हो सकता है। प्रेगनेंसी के केसेस में ब्लड प्रेशर लो होता है, तो इसके लिए भी कुछ प्रिकॉशंस ये रखने होते हैं कि आप नमक का अधिक मात्रा में सेवन करें, अपने डॉक्टर को शीघ्र दिखाएं और उनसे चेकअप कराएं, उसके बीपी कम होने के कारणों का आप पता लगाएं, और उसके अकॉर्डिंग ही, डॉक्टर के अनुसार ही आप परहेज़ रखते हुए अपना ट्रीटमेंट लें। नमस्कार।